हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर होगा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेई मेंस में आ रखे हैं। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। तो जो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो जो देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि मेरे पास एक वेसल है और उसका टेम्परेचर 1000 केल्विन है। ठीक है ना। तो और मेरे पास उसके अंदर CO2 कंटेन करता है। तो जो उसका इनिशियल प्रेशर है CO2 की गैस की वजह से, वो है मेरे पास 0.580 है। अब बोल रहा है कि कुछ CO2 वो कन्वर्ट हो रही है CO में ऑन एडिशन ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है ना बच्चों। तो बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम पर जो टोटल प्रेशर आया वो आया मेरे पास 0.8 ATM। तो मुझे केपी की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों देखो, इसको इस तरीके से लिखेंगे कि जब मेरे पास CO2 था, ठीक है, तो जब मैंने उसमें क्या करा, ग्रेफाइट डाला। तो ग्रेफाइट डालने के बाद इक्विलिब्रियम रिएक्शन आई। अब उसमें क्या हुआ, कुछ CO2 गैस मेरे पास कन्वर्ट होगी CO गैस के अंदर। ठीक है ना बच्चों। तो जो इनिशियल कंडीशन आई बच्चों, इनिशियल कंडीशन पे, ठीक है, इनिशियल कंडीशन जो थी वो टी इक्वल टू जब जीरो था, तब सिर्फ मेरे पास कंटेनर के अंदर क्या था, मेरे पास सिर्फ CO2 गैस थी। तो उसकी वजह से प्रेशर था, तो मैंने उसको मान लिया पी नॉट। तो पी नॉट क्या था मेरे पास, इनिशियल प्रेशर। ये मैंने क्या मान लिया, पी नॉट मान लिया मैंने, क्या, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर। ठीक है ना बच्चों। जो कि कितना आया मेरे पास बच्चों निकल के, वो पी नॉट इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, वो आया 0.5 ATM। अब बच्चों ये पता है कि हमें किसकी वजह से होगा, ये सिर्फ CO2 की वजह से होगा। तो और इसका क्या था, जब मैंने इसको ऐड ही नहीं किया तो इसकी वजह से तो जीरो हो जाएगा मेरे पास। तो इसका जीरो और इसका जीरो। तो मान के चलिए बच्चों, जब मेरे पास टी इक्विलिब्रियम आया, ठीक है, वो टाइम आया जहां पर कि मेरे को इक्विलिब्रियम मिला, तो वहां पर इसका CO2 का कुछ प्रेशर मेरे पास कम हुआ होगा। ठीक है। अब देखो, ये सॉलिड है, सॉलिड की वजह से तो कोई भी प्रेशर नहीं होता, प्रेशर जो होगा वो गैस की वजह से होगा। तो ये सॉलिड है, तो इसका प्रेशर तो इक्विलिब्रियम पे भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब इसका प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 2x। क्यों, स्टोइकोमेट्री लगाऊंगा, तो यहाँ से एक से यहाँ पर दो जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर x मेरे पास प्रेशर डिक्रीज हुआ है x अमाउंट से, तो मेरे पास यहाँ प्रेशर कितना होगा, 2x हो जाएगा। तो बच्चों देखो, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पर प्रेशर आ गया बच्चों। ये मेरे पास जो प्रेशर आया, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम पर प्रेशर आया, और इसी को मैं क्या बोलूंगा, ये मेरे पास हो जाएगा बच्चों टोटल प्रेशर। ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा मेरे पास टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पर। ठीक है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन कितना आ जाएगा बच्चों, वो दे रखा है मेरे पास 0.8 ATM दे रखा है। ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको मैं कैसे लिखूंगा, अब देखो ये जो निकल के आया मेरे पास, यानी कि जो प्रेशर आया मेरे पास किसका, CO2 गैस का, एट इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम पर वो कितना आया बच्चों मेरे पास, वो आया मेरे पास पी नॉट माइनस एक्स आ गया। और जो मेरे पास प्रेशर आया बच्चों, प्रेशर ऑफ CO गैस, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पर, वो कितना आया बच्चों, वो आया मेरे पास कितना, 2x आ गया। ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं क्या रखूंगा, जो पी टोटल आएगा मेरे पास, ठीक है, पी टोटल एट इक्विलिब्रियम पर बच्चों, तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा मेरे पास प्रेशर ऑफ CO2 गैस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। प्लस क्या आएगा, वो आएगा मेरे पास प्रेशर ऑफ CO गैस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पास किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा 0.8 ATM के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब मैं यहाँ पर मेरे पास अब इक्वेशन बन जाएगी बच्चों, और यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, पी टोटल, पी टोटल ये कितना हो जाएगा, अब देखो ये कितना होगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 2x। ठीक है ना बच्चों। इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे पी नॉट माइनस वो पी नॉट प्लस एक्स आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। अब इन दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से मेरे पास बना, यहाँ से बना मेरे पास पी टोटल इक्वल्स टू एट इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एक्स, और इक्वल्स टू क्या आएगा, वो आ जाएगा 0.8। ठीक है। यानी कि मेरे पास, और देखो पी नॉट कितना था बच्चों मेरे पास, पी नॉट मेरे पास पता था कि पी नॉट कितना है, 0.5 ATM था। ठीक है। जो कि इनिशियल प्रेशर था CO2 गैस की वजह से। ठीक है। तो मेरे पास एक्स कितना आ जाएगा बच्चों निकल के, यहाँ से वो आ जाएगा मेरे पास 0.8 माइनस का 0.5। ठीक है। देखो बच्चों, ये ATM है। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा निकल के, वो आ जाएगा मेरे पास 0.3 ATM आ जाएगा निकल के। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर मेरे पास x आगे निकल के 0.3 ATM। तो जो जो मेरे पास प्रेशर था P ऑफ CO2, ठीक है बच्चों, किस पे, इक्विलिब्रियम के अंदर, वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा मेरे पास पी नॉट माइनस एक्स था ना। तो देखो पी नॉट कितना था 0.5, और एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली 0.3 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा निकल गया,
2 atm मेरे पास ये निकल के आएगा, यानी कि जो प्रेशर होगा CO2 का इक्विलिब्रियम पे वो कितना आएगा 0.2 atm। अब मैं बच्चों निकालूंगा प्रेशर ऑफ CO गैस, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे, वो कितना आया था, वो आया था मेरे पास 2x, ठीक है। अब देखो 2 × x की वैल्यू कितनी है, वो दे रखी है 0.3 atm, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 0.6 atm आ जाएगा निकल के। अब बच्चों मैं आसानी से केपी की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, तो केपी क्या हो जाएगा मेरे पास, अब केपी हो जाएगा बच्चों मेरे पास। अब देखो बच्चों आपको एक चीज देखने वाली है कि देखो यहाँ पर सीओ मतलब कार्बन जो है जो ग्रेफाइट ऐड किया था वो तो सॉलिड स्टेट में था, तो वो केपी के टर्म में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रेशर तो टी जब जीरो था तब भी जीरो था, जब इक्विलिब्रियम पे आया तब भी जीरो। यानी कि जो केपी के टर्म में जो मेरे पास आएंगे वो आएगा मेरा प्रेशर ऑफ सीओ गैस और प्रेशर ऑफ CO2 गैस, ठीक है ना बच्चों। तो मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रेशर ऑफ CO गैस, और ये कैसा इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है। अब देखो स्टोइकोमेट्री है तो इसको स्क्वायर कर दूंगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा प्रेशर ऑफ CO2 गैस, और वो भी कहाँ पर इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अब जो प्रेशर निकल के आया CO का कितना आया, वो आया 0.6 इंटू 0.6, ठीक है, डिवाइड करूंगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास एटीएम का स्क्वायर, एटीएम स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड करूंगा किससे, प्रेशर ऑफ CO2 गैस एट इक्विलिब्रियम पर, ठीक है ना। तो वो कितना आया था मेरे पास निकल के, वो आया था मेरे पास 0.2 atm, 1 2। अब देखो एक एटीएम से एक एटीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि केपी मेरे पास कितना निकल के आएगा, केपी मेरे पास जब इसको मैं सॉल्व करूंगा बच्चों तो मेरा आएगा 1.8 atm निकल के आएगा, ठीक है ना बच्चों। मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा 1.8 atm मेरे पास आंसर आ जाएगा निकल के, ठीक है ना बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 37.8 ग्राम अगर मैं N2O5 ले लेता हूँ 1 लीटर रिएक्शन वेसल के अंदर, और उसकी रिएक्शन करा मतलब इस तरीके से रिएक्शन होती है जो जिसमें कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर को जाता है, ठीक है। ये अब तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर मैं 37.8 ग्राम अगर मैं N2O5 ले लेता हूँ 1 लीटर रिएक्शन वेसल के अंदर, ठीक है, और टेम्परेचर कितना है मेरे पास 500 केल्विन मेरे पास टेम्परेचर रखा है, तो ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर ये रिएक्शन हो रही है तो जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंची तो जो टोटल प्रेशर आया इक्विलिब्रियम पे वो मेरे पास कितना आया 18.65 बार आया निकल के। तो मुझसे पूछा है केपी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो बच्चों जैसा कि रिएक्शन में रिएक्शन दे रखी है मेरे पास 2N2O5 गैस अंडरगो जा रही है डिसोसिएशन के, ठीक है, किसमें N2O4 के अंदर जो कि गैस है, और किसमें जा रही है O2 गैस के अंदर, ठीक है। तो बच्चों जब मान के चलो जब मेरे पास T इक्वल टू 0 था तो सिर्फ मेरे पास N2O5 होगा, तो मेरे पास उसकी वजह से प्रेशर होगा, तो मैंने मान लिया उसका P नॉट प्रेशर मान लिया, इसकी वजह से जीरो होगा और इसकी वजह से भी क्या होगा जीरो होगा। जब मेरे पास टी इक्विलिब्रियम पर पहुंचा मैं, तो यहाँ से इसका कुछ प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा कुछ अमाउंट में, तो मैंने मान लिया कि एक्स अमाउंट प्रेशर इसका डिक्रीज हो गया इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं स्टोइकोमेट्री लगाऊंगा कि अगर इसके दो से इसके दो बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका अगर मैं एक्स अमाउंट प्रेशर डिक्रीज हुआ तो इसका एक्स अमाउंट प्रेशर इसका फॉर्म होगा N2O4 का, और O2 का कितना होगा, अगर इसके दो से इसका एक बन रहा है तो इसके एक्स से कितना बनेगा, ये बनेगा x/2, इसकी वजह से जो O2 होगा उसकी वजह से जो प्रेशर फॉर्म होगा इक्विलिब्रियम पर वो होगा x/2, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर देखो मेरे पास पी टोटल आ जाएगा इक्विलिब्रियम पर, मेरे पास पी टोटल अगर मैं निकालूंगा इक्विलिब्रियम पर तो कितना आएगा मेरे पास, वो आएगा प्रेशर किसकी वजह से N2O5 की वजह से एट इक्विलिब्रियम पर, ठीक है बच्चों, प्लस क्या करूंगा मैं, यानी कि प्रेशर ऑफ N2O4 गैस कहाँ पर इक्विलिब्रियम के ऊपर, प्लस क्या करूंगा मैं प्रेशर ऑफ O2 गैस कहाँ पर इक्विलिब्रियम के पास, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ से मेरे पास देखो क्या बनेगा, अगर मैं यहाँ से इनको वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम वाली अगर मैं इक्विलिब्रियम वाली सारे वैल्यू पुट कर दूंगा प्रेशर की, ठीक है, तो मेरे पास पी टोटल एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस का क्या हो जाएगा एक्स, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा x/2, ठीक है, इसकी वजह से x/2, इसकी वजह से क्या हो जाएगा x, और ये जो इसकी वजह से क्या हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स, तो देखो x से x कैंसिल आउट हो गया तो कितना आया मेरे पास निकल के, वो आएगा पी नॉट प्लस x/2 आया, ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास
टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब बच्चों देखो मेरे पास पी नॉट की वैल्यू नहीं है, तो मैं कहाँ से निकालूंगा पी नॉट की वैल्यू? मैं लगाऊंगा बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन, यानी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाऊंगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखो क्यों लगाऊंगा, क्योंकि देखो मेरे को दे रखा है कि N2O5 गैस जो है वो आइडियली बिहेव कर रही है, तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूँ। मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो मेरे को क्या 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 पता होना चाहिए, एन की वैल्यू पता होना चाहिए, वॉल्यूम की वैल्यू और टेम्परेचर की। अब देखो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम मेरे पास कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है मेरे पास 1 लीटर, ठीक है। अब मेरे पास देखो क्या और आर की वैल्यू दे रखी है, आर कितना दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 0.082 बार, ठीक है, लीटर पर मोल कैलविन, ठीक है, ये दे रखा है। और मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास दे रखा है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर दे रखा है बच्चों मेरे पास, टेम्परेचर कितना दे रखा है बच्चों, टेम्परेचर दे रखा है मेरे पास 500 कैल्विन दे रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से एन की वैल्यू भी निकाल लूंगा, किसके लिए, N2O5 के लिए। अब देखो इसका गिवन वेट कितना था, 37.8 था, ठीक है। अब जब मैं इसका मोलर मास निकालूंगा N2O5 का, वो कितना आएगा, 108 आएगा निकल के। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद कितना आएंगे, 0.35 आ जाएंगे, सही है ना बच्चों। ये मेरे पास आएंगे 0.35। अब यहाँ से बच्चों मैं पी नॉट निकाल लूंगा इनिशियल, किसका, जो कि इनिशियल आया था ना N2O5 का, तो मेरा क्या आ जाएगा, तो मैं निकालूंगा यहाँ से एन कितना है मेरे पास, 0.35 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.082, ठीक है। और टेम्परेचर कितना आता है मेरे पास, वो होता है 500 कैलविन, और वॉल्यूम कितना था मेरे पास 1 था। और यहाँ से पी नॉट मेरे पास जो निकल के आएगा वो, ठीक है, वो कितना आ जाएगा बच्चों, 14.35 मेरे पास निकल के आ जाएगा। अब यूनिट क्या होगी इसकी, बार होगी, ठीक है, ये यूनिट आ जाएगी मेरे पास निकल के। और देखो मेरे पास पी टोटल भी कितना दे रखा था, पी टोटल जो निकाला था मैंने इक्विलिब्रियम पे बच्चों, वो कितना आया था मेरे पास, वो था मेरे पास 18.65 बार, ठीक है ना बच्चों, इतना आया था मेरे पास। अब बच्चों यहाँ पर अब मैं देखूंगा, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से 2, ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास, यानी कि देखो x/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पी टोटल माइनस कितना, पी नॉट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मेरे पास x/2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 18.65, ठीक है, माइनस कितना 14.35, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास कितना निकल के, वो आ जाएगा 4.3 बार, ठीक है ना बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास निकल के। तो यहाँ से देखो ये आ गया मेरे पास, और मेरे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, इसको रफ कर देता हूँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4.3 इंटू 2, यानी कि कितना आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 8.6 बार, ठीक है ना बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास निकल के। अब देखो बच्चों, तो बच्चों देखो मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है, N2O5, ठीक है, गैसियस इक्विलिब्रियम पे जब गया तो किस में कन्वर्ट हुआ है, डिकम्पोज हुआ N2O4 गैस के अंदर प्लस O2 गैस के अंदर, ठीक है। तो वही चीज लिख लूंगा मैं कि जब t इक्वल्स टू जीरो था, जिसका मैंने पी नॉट माना था, इसका जीरो जीरो था, जब t इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम आया, ठीक है, तो वहां पर क्या था, पी नॉट माइनस एक्स, और यहाँ क्या आता है x, और यहाँ था क्या x/2, ठीक है। तो यहाँ से देखो बच्चों मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, के पी लिख सकता हूँ, ठीक है। के पी पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास पी, यानी प्रेशर ऑफ N2O4, ठीक है, गैस की वजह से कहाँ पर, इक्विलिब्रियम पे, इनटू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ O2 कहाँ पर, इक्विलिब्रियम के अंदर, और इसका स्क्वायर कर दूंगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा प्रेशर ऑफ N2O5 एट इक्विलिब्रियम पे, इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये आया मेरे पास, ये क्या था, ये है मेरे पास क्या, ये आया था मेरे पास P ऑफ N2O5 एट इक्विलिब्रियम पे कितना था ये, मेरे पास था ये कितना, पी नॉट माइनस एक्स, ठीक है। अब पी नॉट कितना आया था निकल के मेरे पास बच्चों, 14.35 आया था निकल के, माइनस जब मैं करूंगा एक्स की वैल्यू कितनी आई थी निकल के, 8.6 आया था निकल के, तो यहाँ से मेरे पास ये कितना बनेगा, ये बनेगा मेरे को 5.75 बार, ठीक है ना बच्चों, 5.75 बार बनेगा मेरे पास, समझ गए ना। तो यहाँ से ये इतना बनेगा मेरे पास, ठीक है। अब जो बच्चों मेरे पास P ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम पर, ये कितना आया मेरे पास, ये आया था मेरे पास x,
और एक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चों 8.6, ठीक है 8.6 बार, सही है ना बच्चों। अब यहाँ पर था मेरे पास प्रेशर ऑफ O2 गैस एट इक्विलिब्रियम पर, ये कितना था बच्चों मेरे पास, ये था x/2, और ये कितना आया था मेरे पास निकल के, ये आया था मेरे पास 4.3 बार, ठीक है, ये आया था 4.3 बार। अब देखो सारी वैल्यूज मेरे पास बच्चों गिवन है। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूले में पुट करूंगा, मेरे पास केपी आ जाएगा निकल के। तो जब मैं पुट करूंगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ मैं पुट करूंगा, तो देखो यहाँ से ही आ जाएगा मेरे पास कितना, ये रखूंगा मैं कितना 8.6 का स्क्वायर इंटू 4.3, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना 5.75 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, ये आएगा मेरे पास कितना, अब देखो बच्चों इसको कैलकुलेट करूंगा ना मैं बच्चों, तो मैं कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आएगा यहाँ से निकल के 9.618, ठीक है। और यूनिट क्या आएगी इसकी, यूनिट आएगी बच्चों मेरे पास निकल के बार, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में मुझसे जो पूछ रखा है, मुझसे ये पूछ रखा है ये 10⁻⁻2 में रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर मैं इसको 10⁻⁻2 में लिखता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, इसको लिख सकता हूँ मैं 961.8 इंटू 10⁻⁻2 बार, इस तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों। और अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 962 इंटू 10⁻⁻2 बार, सही है ना बच्चों, ये आ जाएगा। यानी कि देखो मेरे पास आंसर निकल के आ गया, ये मेरे पास वैल्यू पूछी थी, तो ये वैल्यू मेरे पास कितने आ गई 962 निकल के आ गई, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का, आंसर हो जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन का कितना आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे पास 962 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन जे मेंस 2024 का है। इस क्वेश्चन में मेरे पास ये रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन में मेरे पास केपी दे रखा है, ठीक है। अब मेरे पास टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। अब मुझसे पूछा है कि इसी टेम्परेचर पर केसी क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों मेरे पास रिएक्शन दे रखी है N2O4 गैसियस, ठीक है, ये दे रखा है मेरे पास 2NO2, ठीक है, ये रिएक्शन होगी। अब देखो बच्चों इस रिएक्शन के मेरे पास क्या दे रखा है, केपी दे रखा है। केपी कितना दे रखा है 0.492 एटीएम दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है एट 300 केल्विन पे। अब मुझसे पूछा है केसी क्या होगा इसका, ठीक है। अब देखो बच्चों पता है मेरे को कि केपी इक्वल टू क्या होता है, केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी होता है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या होता है मेरे पास, डेल्टा एन जी होता है मेरे पास चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है ना बच्चों, ये होता है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट में कितने मेरे पास मोल है, यहाँ पर 2 है, और रिएक्टर में कितने मोल है 1 है, तो माइनस कर दूंगा डिफरेंट आ जाएगा मेरे पास, यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एन जी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों, वो आ गई मेरे पास 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा मेरे पास के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, यहाँ से मेरे पास के सी कितना बनेगा, वो बनेगा हमारे पास के पी, ठीक है, के पी डिवाइडेड बाई आर टी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों मेरे को यहाँ सारी वैल्यूज दे रखी है, मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर। तो देखो केपी कितना दे रखा है, वो दे रखा है 0.492 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये दे रखा है 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 300, ठीक है। जब बच्चों मैं इनको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आएगा 0.02 आएगा निकल के, ठीक है ना। अब देखो बच्चों मेरे को इसमें इसको रिप्रेजेंट किया है 10⁻⁻2 में, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर मेरे पास आ गया 2, यानी 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया हो। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों।
तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2024 का। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है, इसमें मेरे पास हाइपोथेटिकल रिएक्शंस दे रखी हैं और उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है। एक ये रिएक्शन है, एक रिएक्शन है और एक ये रिएक्शन। अब बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस वाले रिएक्शन का। तो बच्चों देखो ध्यान से देखिए ये वाली रिएक्शन कैसे बनी होगी। ये रिएक्शन मेरी कब बनी होगी, जब मैं ये इंडिविजुअली जो रिएक्शन दे रखी है ना, ये रिएक्शन 1, ये रिएक्शन 2 और ये रिएक्शन 3, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूंगा देन मेरे पास ये रिएक्शन बन जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखो ये मेरे पास जो इंडिविजुअल रिएक्शन दे रखी है सबसे पहले मैं उनको लिख लूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास x, और इसका मेरे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना देखा है, k1 है मेरे पास 1 दे रखा है। अब जब मेरे पास बाई से मेरे पास z बन रहा है, ठीक है, ये मेरे पास रिएक्शन 2 है और इस रिएक्शन का मेरे पास k2 कितना दे रखा है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 2। अब मेरे पास जब z से मेरे पास w बन रहा है, ठीक है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दे रखा है, k3 इक्वल टू कितना, 4 दे रखा है। अब बच्चों देखो ये रिएक्शन बना है मेरे पास, ये रिएक्शन 2 है मेरे पास और ये रिएक्शन 3 है। जब मैं रिएक्शन, ठीक है, जब मैं रिएक्शंस फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी, रिएक्शन आ जाएगी मेरे पास, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। अब वो कैसे बनेगी, तो मैं जब इनको तीनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आएगा ये वाला, ठीक है, ये वाली रिएक्शन बनेगी मेरे पास। और इसका मैंने मान लिया कि के, ये मान लिया मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मैंने क्या मान लिया बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लिया मैंने इसका। तो देखो बच्चों ये जो बना होगा, ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन बनी होगी, ये रिएक्शन इन तीनों रिएक्शन को ऐड करने के बाद बनी। तो देखो यहाँ से जो के मेरे पास ओवरऑल बनेगा, के ओवरऑल जो बनेगा बच्चों, ठीक है, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा k1 इंटू k2, ठीक है, k1 इंटू k2 इंटू k3, ये बनेगा मेरे पास। तो वो इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। तो यानी कि के ओवरऑल की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी मेरे पास 8 निकल के। तो जो मुझसे पूछा था कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो वो कितने आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरे पास 8। तो 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों अपने इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते थे वो मैंने आपको करा दिए। जो लेटेस्ट आ रखे हैं 2025 के और 2024 के, वो मैंने यहाँ करा दिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे मेरे को वो मैंने करा दिए। अगर आपको कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाएं, ठीक है ना बच्चों। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।